जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान से खत्म हो रही है कई सालों से जमी हुई मानसिक और सार्वजनिक गंदगी। 28 जून शनिवार सुबह 6 बजे बस स्टैंड से मॉडल टाउन जाने वाले रास्ते से शुरू हुआ आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान अब उस पोजीशन में आ चुका है जिसे देखकर गंदगी अब खुद भागने लग जाती है और रेवाड़ी माँ अभियान में तेजी से जुड़ते जा रहे अपने लाडलों को देखकर मुस्कुराने लगती है। यही वजह है कि 4 घंटे तक चलने वाले इस पवित्र कार्य में सैकड़ों नए चेहरे एक दूसरे से मिलकर गर्व से कहते हुए नजर आते हैं कि वे भी इस अभियान के हस्ताक्षर बन चुके हैं। इस बार अभियान की कमान रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी सविता यादव व पुत्र एडवोकेट निशांत यादव ने संभाली हुई थी। इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी खूबसूरती 4 प्रमुख समाजों की विशेष मौजूदगी रही, जिनके नेतृत्व में इस अभियान ने सफाई की सुगंध को चारों तरफ फैला दिया। जहां से यह अभियान गुजर रहा था वहां पर पंजाबी समाज, जांगिड़ समाज, अग्रवाल समाज व यादव समाज के भवन बने हुए हैं, जिन्हें संचालित करते आ रहे प्रबंधन समिति के पदाधिकारी व सदस्यों के चेहरों पर नजर आ रहा जोश व उत्साह इस बात की गवाही दे रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की यह ससुराल भी आने वाले समय में इंदौर की तरह खुद पर इतराती नजर आएगी। इसलिए श्री कृष्ण भवन को संचालित कर रहे यादव कल्याण समाज के प्रधान रामबीर यादव, अग्रवाल भवन कमेटी के प्रधान रिपुदमन गुप्ता, पंजाबी भवन के प्रधान एडवोकेट सचिन मलिक व जांगिड़ भवन के प्रधान राजकुमार जांगिड़ ने एक सुर एक आवाज में कहा कि शिव चौक से गड़ी बोलनी रोड तक व पुरानी जेल के सामने खाली परिसर को साफ सुथरा व सुंदर बनाने में वे अग्रणी भूमिका में रहेंगे। साथ ही इस अभियान की रग रग में उनकी मौजूदगी हमेशा नजर आएगी। अभियान में एक बार फिर जिम्मेदार प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों की सफाई को लेकर मानसिक गंदगी सार्वजनिक हुई। मॉडल टाउन में जिले के सबसे बड़े HDFC बैंक के मुखद्वार के साइड पर लगे ट्रांसफार्मर के नीचे कूड़ा घर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कई महीने से धीरे धीरे कचरा डाला जा रहा है। अभियान के सफाई मित्रों ने अपने अथक प्रयास से इसे साफ किया। यह एक ऐसा बेशकीमती एरिया है जिसकी एक एक इंच जमीन लाखों रुपए की होती है। वहां भी गंदगी इधर उधर कब्जा करके करोड़ों की हस्ती रखने वालों की 2 कौड़ी की हैसियत बताकर उन पर हंसती हुई नजर आई। यहाँ पर JCB की मदद से उसे खत्म किया गया। अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य पुरानी जेल के सामने कई एकड़ में फैले खुले परिसर में गंदगी के फैले साम्राज्यवाद को खत्म करना था। यहाँ पर काफी संख्या में फास्ट फूड की रेहड़ियां लगती है, जिस पर प्रतिदिन आने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ इधर उधर गंदगी फैलाकर खुद में इंसान होने के गौरव को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए सभी को शर्मसार करती हुई चली जाती है। JCB की मदद से जगह जगह बने गंदगी के ढेरों को खत्म किया गया। रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार भी अपनी मतलबी और स्वार्थी सोच में इतने अंधे हो चुके थे कि वे भूल गए कि जिस धरा पर चल रहे उनके व्यवसाय से उनके परिवार का जीवन पोषण हो रहा है, वे उसे ही गंदा करके वे एक तरह से अपने पाप कर्मों में तेजी से इजाफा करते जा रहे हैं। अभियान में इन दुकानदारों को जागरूक कर समझाया गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने स्तर पर सफाई कर्मचारियों को नियुक्त कर इस पूरे क्षेत्र में गंदगी को नहीं फैलने देंगे। अग्रवाल भवन में अभियान के समापन अवसर पर सरकारी सफाई योद्धाओं को पंजाबी समाज की तरफ से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जलपान की शानदार व्यवस्था अग्रवाल भवन की तरफ से की गई। मॉडल टाउन में स्थित प्रतिष्ठित आयुष्य मंदिरम संस्था की योग शिक्षिका सुषमा की अगुवाई में सभी सफाई मित्रों को योगा कराया गया। इस तरह यह अभियान भी अपनी गौरवशाली यात्रा में
एक और अध्याय जोड़ता हुआ अगले अभियान की ऊर्जा देकर ना कचरा फैलाएंगे ना फैलाने देंगे का संकल्प कराकर चला गया। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।